आज इस ग्राउंड पर बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है जूनियर वर्सेस सीनियर के बीच में। यहाँ एक तरफ है मुंगाली की सबसे बड़ी टीम, वहीं दूसरी तरफ है मेरी टीम। और इस मैच में शर्त रहेगी 17,500 रुपए की। तो अब होता है यहाँ पर टॉस, और टॉस जीतता हूँ मैं और पहले बैटिंग करने का निर्णय लेता हूँ। तो अब यहाँ पर बड़ी मुंगाली की टीम फील्डिंग लगा लेती है और मेरी टीम की तरफ से ओपनिंग पर जाते हैं मदन गोपाल और अमित नरवरिया। तो अब होता है 17,500 रुपए का मैच स्टार्ट। मुंगाली की तरफ से पहला ओवर करते हैं रिंकू पोलार्ड। तो रिंकू पोलार्ड यहाँ पर मदन को 4 बॉलों में कोई रन नहीं बनाने देते, लेकिन 5 बॉल पर मदन गोपाल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का लगाता और लास्ट बॉल पर मिड विकेट साइड खेलकर 1 रन ले लेता। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 1 ओवर की समाप्ति पर 7 रन। अब मुंगाली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आते मुलायम सिंह यादव। तो पहली बॉल पर मदन गोपाल एक बेहतरीन छक्का लगाता और अगली बॉल पर फिर से छक्के की ले जाता और यहाँ पर कैच आउट हो जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी पे जाता है रचित। तो रचित मुलायम सिंह भाई साहब की बाकी की 4 बॉलों में 2 छक्का और 1 चौका और लास्ट बॉल पर एक सिंगल रन ले लेता। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता अब 2 ओवर की समाप्ति पर 29 रन। अब हमारा स्कोर काफी शानदार चल रहा था, लेकिन तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर रिंकू पोलार्ड आकर रचित को आउट कर देते हैं, लेकिन लास्ट बॉल पर रौनक आकर एक छक्का लगा देता। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 3 ओवर की समाप्ति पर 39 रन। अब मुंगाली की तरफ से चौथा ओवर लेकर आते आमिर जमींदार। आते ही परमान यहाँ पर रौनक को आउट कर देते हैं। फिर बल्लेबाजी पे आता पवन। तो पवन आते ही परमान 1 रन ले लेता है। इसके बाद अमित नरवरिया 5वीं बॉल पर स्टेट में एक बेहतरीन छक्का लगाते हैं और लास्ट बॉल पर लॉन्ग ऑन साइड खेलकर 1 रन ले लेते। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन। अब आता है मैच का 5वां ओवर यानी लास्ट ओवर। तो लास्ट ओवर की 5 बॉल अमित नरवरिया डॉट खेल जाते हैं और लास्ट बॉल पर मारते हैं तो सीधा कैच अकरम भाई साहब के हाथों में आउट हो जाते हैं। तो हमारा स्कोर हो पाता है 5 ओवर की समाप्ति पर 47 रन। मात्र 48 रनों का स्कोर रोकने के लिए हमारी टीम फील्ड पर पहुंच जाती है। अब होता है यहाँ पर मैच स्टार्ट। तो पहला ओवर करते हैं सुंदरम भाई साहब। सुंदरम भाई साहब इतनी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं कि अपने पहले ओवर से रन देते हैं मात्र 3। अब दूसरा ओवर डालता है हमारा डेंजरस बॉलर पवन। तो पवन की दूसरी बॉल पर शोएब भाई 1 रन ले लेते हैं। फिर इसके बाद अकरम भाईजान को यहाँ पर पवन लगातार 2 बॉलर डॉट काटता और 5वीं बॉल पर पवन अकरम भाई साहब को यहाँ पर स्लिप के हाथों में कैच आउट करा देता। फिर बल्लेबाजी पे आते आमिर भाई साहब। तो आमिर भाई साहब आकर लास्ट बॉल पर एक छक्का लगा देते हैं। तो मुंगाली का स्कोर हो जाता अब 2 ओवर की समाप्ति पर 9 रन। अब मुंगाली को जीतने के लिए चाहिए 18 बॉलों में 38 रन। तभी हम तीसरा ओवर देते हैं सुंदरम भाई साहब को। तो सुंदरम भाई साहब यहाँ पर शोएब भाई को पहली बॉल डॉट काट देते हैं और दूसरी बॉल पर शोएब भाई ऑफ साइड में खेलकर 1 रन ले लेते हैं। फिर सुंदरम भाई साहब की चौथी बॉल पर आमिर भाई साहब बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यहाँ पर सुंदरम भाई साहब के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी पे आते हैं रिंकू पोलार्ड। तो आते ही परमान एक सिंगल रन ले लेते हैं। फिर लास्ट बॉल पर शोएब भाई एक शानदार छक्का लगा देते हैं। तो मुंगाली का स्कोर हो जाता है 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन। अब चाहिए 12 में 31 रन। तभी सोनू भाई के चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर शोएब भाई एक शानदार छक्का लगाते हैं और तभी तीसरी बॉल पर शोएब भाई लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलते हैं और सीधा कैच चला जाता है रौनक के हाथों में। शोएब भाई यहाँ पर कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी पे आता है छोटू। तो छोटू को भी सोनू भाई लास्ट बॉल पर यहाँ पर आउट कर देते हैं। तो मुंगाली का स्कोर होता है 4 ओवर की समाप्ति पर 23 रन। मुंगाली को जीतने के लिए चाहिए 6 बॉलों में 25 रन। तभी हम लास्ट ओवर कराते हैं अमित राजपूत से। तो अमित यहाँ पर लास्ट ओवर में इतनी अच्छी गेंदबाजी करता था, अपनी 6 बॉलों में रन देता है मात्र 6 और यह मुकाबला हम जीत जाते हैं 19 रनों से। मैच जीतने के बाद फिर मैं शर्त में रखे हुए 17,500 रुपए आमिर भाई से ले लेता हूँ। तो गाइस कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग से। जब तक के लिए सभी के लिए जयराम जी की।